जी हां, रामविलास पासवान को आखिरी विदाई दी जा रही है। दीघा के जनार्दन घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और साथ ही दिवंगत नेता का जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। इससे पहले अंतिम यात्रा पर एसके पुरी से आवास से उनकी निकली, जो दीघा होते हुए जनार्दन घाट तक पहुंची। इस दौरान जन सैलाब भी उमड़ पड़ा। सभी अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शन करना चाह रहे थे और सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जनार्दन घाट की, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं पूरे सम्मान के साथ। और सीधी तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद दिख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष ठीक उनके पीछे तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग रामविलास पासवान को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ और अपने सहयोगी रहे कभी रामविलास पासवान को अंतिम विदाई दे रहे हैं। देखिए तमाम लोग, परिवार के लोग भी एक एक कर पहुंच रहे हैं। चार तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर जो सीधी तस्वीर जनार्दन घाट से हम आपको दिखा रहे हैं और अनंत सफर पर रामविलास पासवान। एक तस्वीर डिप्टी सीएम के साथ सीएम भी मौजूद है यहाँ और शव यात्रा के दौरान जो जन सैलाब उमड़ा था वो तस्वीर। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि रामविलास पासवान के कितने चाहने वाले थे, उनको पसंद करने वाले लोग कितने थे और उनका संबंध कितना प्रगाढ़ था लोगों से। चाहे राजनीतिक दल हो, ना सिर्फ अपने सहयोगी दलों की बात करें, विपक्षी दल के नेता भी कभी उनकी बुराई करते नहीं सुने गए। और उसी की बानगी ये जन सैलाब देखिए, रामविलास पासवान अमर रहे के नारे देखिए, भारी भीड़ उमड़ी है अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए। जनार्दन घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। देखिए चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं, जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए, बिहार के लिए, दलितों के लिए। दलितों के मसीहा कहे जाते थे रामविलास पासवान और कहा जाता था कि हर आने वाले शख्स जो उनके घर पर आता था, उनके दरवाजे पर आता था, उसे कभी निराश नहीं करते थे, खाली हाथ नहीं लौटता था वो। उसकी मदद चाहे जैसे भी हो रामविलास पासवान करते थे। और जो संबंध, जो आत्मीयता उन्होंने बनाई लोगों से, कार्यकर्ताओं से, अपने और दूसरे दलों के नेताओं से, उसी की एक बानगी इस वक्त हम आपको कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं। अपार जन सैलाब उमड़ा है उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। चिराग पासवान देखे भाई उनको संभालते हुए लेकर आ रहे हैं। प्रिंस राज हैं। बेहद भावुक पल, बेहद भावुक पल। आखिरी विदाई आज अपने पिता को देंगे चिराग पासवान। जो परंपराएं हैं उन्हें निभाना पड़ता और उन्हीं परंपराओं को निभा रहे चिराग पासवान। तकलीफ भी होगी, दर्द भी बहुत होगा, लेकिन इस वक्त जो जिम्मेदारियां सर पर हैं उसे भी निभाना है। परिवार की जिम्मेदारी, पार्टी की जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और समाज के उन लोगों की भी जिम्मेदारी जो रामविलास पासवान को अपना नेता मानते थे, मसीहा मानते थे। देखिए हिंदू धर्म के मुताबिक जैसे अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं होती हैं, बिल्कुल उसे निभाते हुए चिराग पासवान।
अमित सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, पूरी तरह परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं चिराग पासवान और बहुत बड़ी जिम्मेदारी चिराग के ऊपर छोड़ गए रामविलास पासवान। कार्यकर्ताओं के परिवार की और संगठन के साथ साथ उन लोगों की जो रामविलास पासवान को अपना मसीहा मानते थे। क्या करें साला, समझ में नहीं आ रहा। जनता है, जो कार्यकर्ता है, उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी अब चिराग पासवान के कंधों पर, क्योंकि जो आम लोगों के नेता माने जाते थे और शुरू से जब भी एक आम कार्यकर्ता उनके दफ्तर पहुंचता था तो रामविलास पासवान उनको ये नहीं देखते थे कि कौन सांसद है, विधायक है या फिर एक कार्यकर्ता भी है, तो उससे भी तकलीफों को समझते थे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी अब चिराग पासवान के कंधों पर, किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चलेंगे आगे, किस तरीके से अपनी जनता, जो जनता उनको बहुत प्यार करती थी। हम जोड़ेंगे अपने साथ जो विधायक है लोजपा के राजू तिवारी जी, वो साथ में है, चूंकि अंतिम जो दर्शन है सभी करने आए हैं यहाँ पे। ये बताइए राजू तिवारी जी की कुछ ऐसा अनुभव जो जब रामविलास पासवान जी बीमार थे, इस दरमियान क्या कुछ बताते थे, कैसे अब आपको आगे लेके चलना है, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि वो काफी तबीयत खराब है। कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिए जैसे। हेलो, अरे हम रामविलास पासवान जी के बाद गार्जियन थे। मैं आपको बता दूं, एक बार मैं 2 महीना पहले गया था दिल्ली। रात को मैं 9:30 बजे ऐसे ही कुछ बात करनी थी उनसे राजनीतिक। मैंने फोन किया उनको और बोले कि मैं मंत्रालय में बैठा हूँ राजेश को देखे थके हुए थे, लेकिन हम कहे तो तबीयत ठीक नहीं है और आप यहाँ। वो बोले कि देखिए राजेश जी, कोरोना काल में जितना पूरे देश में गरीबों को कोई भूखमरी न मरे, इनकी चिंता। तो हाथ ये वो आदमी के में जो समाज के पिछड़े लोग बारे में, मैं मोतिहारी में उनका कार्यक्रम था, तो मछली के बहुत बड़े प्रेमी थे। मोतिहारी आप फ्राई तावे पर जो बनता है गाँव में, जो गांव में पहले बनता था तावे पे, उस टाइप का मछली, छोटी मछली बनवाइए। मतलब अमरूद चलते थे रथ में, आगे कोई अमरूद लेकर के जब बोलिए तो कोई देखिए अमरूद दिख रहा है, कोई लेके आवे। इस टाइप से जो टोटल ठेठ बिहारी का अंदाज था उनका, वो निराला था। हम लोग तो मतलब पिता थे, उनकी बातों को, बहुत सारी बातें हैं। 20 साल राजनीति का गहरा उन्हीं से मैं सीखा हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से आज एमएलए हूँ। उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद के रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी उनके पुत्र चिराग पासवान जी है, वो भी उन्हीं के खून के हैं और उनके में भी यही देखने को मिलता है कि अपने कार्यकर्ताओं से अपने कैसे बात करना। उनके आशीर्वाद से हम उम्मीद है कि हम लोग के जो अध्यक्ष पुत्र चिराग पासवान जी हैं, वो आज बिल्कुल अमित, बिल्कुल जो वाकया कह रहे हैं राजू तिवारी जी, बिल्कुल ऐसे ही थे रामविलास पासवान। हर कोई मुरीद था उनका। साकेत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। साकेत, जो नजारा आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल विहंगम नजारा। ये कहा जा रहा है कि केरल तक से भी कार्यकर्ता अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए आए, उनको अंतिम विदाई देने आए हैं। साकेत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है साकेत तक आवाज नहीं पर पहुंच पा रही है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, ऐसा कहा जा रहा है कि केरल से भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए। बिल्कुल वही बात हम लगातार ये कह रहे हैं कि न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे समूचे देश भर के जो उनके प्रशंसक रहे हैं, उनके चाहने वाले रहे हैं, केरल हो या फिर पंजाब से लोग पहुंचे हैं। अब समझिए कि रामविलास पासवान का जो व्यक्तित्व रहा, कितना बड़ा, कितना हम कह सकते हैं कि वो किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, कहने को तो कहते थे लोग कि दलितों के नेता रहे, लेकिन उनके साथ सभी लोग, हर वर्ग के लोग उनसे जुड़ते रहे। क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या थी कि मधुरभाषी थे लोग, क्योंकि वो जो भी उनके पास आता था, जैसे अभी कुछ समय पहले अभी विधायक जो है राजू तिवारी, वो बता रहे थे अपने साथ जो उनके जो ताल्लुकात रहे। लेकिन ये बातें आम कार्यकर्ता भी बोलते हैं। जब आम कार्यकर्ता उनके साथ उनके पास आते थे तो इसी तरीके से रामविलास पासवान को बैठाते थे, चाय पिलाते थे, उनसे उनका हाल चाल जानते थे। जो व्यक्तित्व है वही अभी दिखाई दे रहा है, जो अंतिम दर्शन में लोग उमड़े हैं और सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में जहां तहां से लोग, या फिर हाजीपुर से सबसे ज्यादा लोग पहुंचे हैं, जहां की 8 बार से वो सांसद चुने गए। इसके अलावा जो उनके अलौली, जहां से वो पहली बार विधानसभा
जब उन्होंने वो पहुंचे तो वहाँ की जो जनता है, उनका जहाँ जन्मस्थली है, वहाँ की जनता भी यहाँ पहुंची है। और आपने सही कहा, केरल कई राज्य के लोग यहाँ पहुंचे हैं और जहाँ तक हमारी नजर आ रही है, हर तरफ जो है वो उनके चाहने वाले ही दिखाई दे रहे हैं। और चिराग पासवान अभी मुखाग्नि देते और किस तरीके से पूरा परिवार एक होकर, क्योंकि मैंने सही कहा कि चिराग पासवान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान उस परंपरा को निभाना होगा जिस परंपरा के लिए उनको लोग भगवान कहते थे। बड़े साहब के नाम से जाने जाते थे रामविलास पासवान। जो भी उनके कार्यकर्ता, उनके जो नेता थे, उनको बड़े साहब कहते थे। तो बड़े साहब की भूमिका में अब चिराग पासवान को आना होगा। पशुपति कुमार पारस, रामचंद्र पासवान, अपने तीनों भाइयों को एक साथ लेकर चलने वाले बड़े साहब यानी रामविलास पासवान अभी दुनिया में नहीं है। तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी चिराग पासवान के कंधों पर कि अपने चाचा यानी कि पशुपति कुमार पारस को भी लेके चलना है, उनके परिवार वालों को लेके चलना है, उनके कार्यकर्ताओं को लेके चलना है। और उससे भी बड़ी बात, बिल्कुल बिल्कुल अमित, बड़ी जिम्मेदारी चिराग के ऊपर है और निर्वहन भी कर रहे हैं। कल जैसे हमने देखा, अपनी मां का हाथ पकड़ के उनको समझा रहे थे, ऐसा लगा परिवार को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ सहयोगी साकेत भी जुड़े हुए हैं, साकेत का भी रुख करते हैं हम। साकेत, आप इस वक्त वहां पर खड़े हैं जहां चिराग पासवान काफी करीब वहां से नजर आ रहे हैं, और क्या क्या नजर आ रहा है आपको वहां, कौन कौन से लोग और पहुंचे हैं? देखिए बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीर दिखाता हूं आपको यहाँ पर, क्योंकि अब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अब थोड़ी देर में यहाँ पर मुखाग्नि चिराग पासवान देंगे। जो उनके परिवार के लोग हैं वो आप सीधी तस्वीर वहाँ से देख सकते हैं। चिराग पासवान और उनके सभी जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये लोग अभी चूंकि श्रद्धांजलि ये लोग दे रहे हैं, जाकर अंतिम विदाई जो कह सकते हैं वो यहाँ पर दी जा रही है उनके पार्थिव शरीर को। और इन लोगों के बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जो तमाम नेता यहाँ पर बैठे हैं वो लोग भी जाएंगे और यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। और वही प्रक्रिया अभी चल रही है। और इसके बाद जो है वो मुखाग्नि देंगे यहाँ पर चिराग पासवान, रामविलास पासवान को। तो कह सकते हैं एक बड़ी घटना बिहार की राजनीति के लिए ये है, जिसे पचा पाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। हमारे साथ राजू तिवारी जी हैं, लोजपा के नेता हैं, विधायक हैं लोजपा से। राजू जी, कितनी बड़ी क्षति लोजपा के लिए और बिहार की राजनीति? देखिए, बिहार नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऐसा नेता मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में, कभी किसी को तुम नहीं बोले। और उन्होंने जो उनके राजनीतिक विरोधी भी होते थे तो उनको एक सभ्यता के रूप में, एक संस्कार के रूप में उनको विरोध करते थे। कहीं से भी कभी लूज टॉक उस आदमी को मैंने करते नहीं देखा। जो विरोधी नेता होते थे उनके ऊपर भी सम्मान कटुता से अपना काम करते थे। कभी उन्होंने कभी कटुता का प्रयोग नहीं अपने जीवन में किया। और उनकी यादें हैं, मैं तो 20 साल उनके साथ रहा हूं, उनकी यादें हैं, एक बहुत सारी यादें हैं। मैं एक याद बता रहा हूं आपको। एक बार मैं 12 नंबर में ऐसे गया था जंगल, अपने रूम से, बेडरूम से जी, बेडरूम से मैंने वो देख लिए शीशे से। हमको अंदर से फोन करते, कहाँ हम? सर यहीं आए हैं एक काम से। तो कहें काम करिए आज, आप रुकिए। हम अपने छोटे भाई को बोले, पारस को मैं बोलता हूँ 2 बजे खाना खाने आए। हम कहें सर खाना खा गया। नहीं रुकिए, सिलवट पे मसाला पिसवाया हूँ। मतलब ठेठ बिहारी, जो गाँव जो देहात में। और वो कहीं मतलब वो उस अंदाज क्या कहना है उनको, मतलब उस बोले और बोले कि पारस को भी बुलाऊं, आप भी आइएगा। एक साथ बैठा करके और अपने नहीं, हम लोग को देखते थे, अरे दो नौजवान है, इसको खिलाओ। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान। मैं उस समय एमएलए नहीं था, तब वो आदमी अपने बेडरूम से जंगले के रास्ते झरोखे से हमको देखे और अपने साथ, मतलब ये अद्भुत कोई देश में भीड़ जुटी है, ये इस बात की तस्दीक जरूर कर रही है कि रामविलास पासवान कहीं ना कहीं जनता के नेता थे, जनता के लिए वो लगातार लगे रहते थे। यही ये भीड़ भी दर्शा रहा है। देखिए, वो जननायक थे सर। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर कोई पिछड़ों का, मैं उनको दलितों में नहीं मानता हूँ। वो चाहे आप दलितों के आरक्षण की बात ले लें, चाहे आप अपर कास्ट के 15% की बात करते थे, कहीं ले लीजिए, कभी भेदभाव उन्होंने नहीं किया। कभी वैसा नेता, कभी उन्होंने अगड़ा पिछड़ा, कभी राजनीति नहीं किया। सारे लोगों की भलाई, जो किसी भी समाज से कमजोर वर्ग के अगर हैं, उनके बारे में सोचते थे। मैं आपको कोरोना काल में जो उनका रोल था, रात भर 12-14 घंटा तबीयत खराब के सिल हो रहा करके और अपने मंत्रालय में रहकर मॉनिटरिंग करते थे कि किस तरह से पूरे देश में, बिहार में कोरोना काल के समय में कोई भूखा न मरे। और इसमें अपना वो रूटीन चेकअप, मैं जानता हूँ, रूटीन चेकअप तक नहीं करवा पाए। और आज हमको लगता है कि इलाज को भी दरकिनार कर देते थे वो, जनता की सेवा। एकदम मैं इसका गवाह हूँ
कि रात को मैं 9:30 बजे उनके मंत्रालय में हमको बुलाए और कहे, तो हम कहे सर आपका तबीयत ठीक नहीं, आप चेहरा उनका थोड़ा थका हुआ दिखा। कहे देखिए चेहरा थका नहीं, इस महामारी में कोई गरीब मरे नहीं, भूखा कोई देश में न मरे। कल भी राजू जी दिल्ली में थे जब वहाँ से शबियात सब शुरू यहाँ पटना लाया गया, उस समय भी आप वहाँ थे, लगातार चिराग के साथ आप हैं। कुछ बात हुई है चिराग पासवान से, उनको क्या आप लोग कह रहे हैं, किस तरह से ढांढस बता रहे हैं? देखिए अभी उनसे बात क्या है, उनका तो मान लीजिए अभी रोल मैंने देखा दिल्ली में, पिछले 1 हफ्ता से मैं दिल्ली में था, परसों आया था अपने क्षेत्र में। चिराग पासवान ऐसा पुत्र हैं, भगवान सबको दें। उन्होंने एक पिता को मैं देखता था 2 बजे के साथ, 2 बजे रात तक हम लोग साथ मीटिंग करते थे, और 2 बजे के बाद वो आदमी निकल के हम लोग सामने जाते थे अपने पिता के लिए देखने अस्पताल में। कब सोते थे मैंने नहीं समझ पाया। और उन्होंने एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी रोल बाखूबी रोल अदा करते थे, और अपने पिता जो उनके अस्पताल में भर्ती थे एक पुत्र का भी रोल अदा करते थे। तो मुझको पूरा विश्वास है कि हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो एक ब्लड आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, रामविलास पासवान जी का जो संस्कार है वो कभी विरोधी को भी तुम नहीं कहते थे। विरोधी नेताओं के जब भाषण भी उनका होता था तो एक मतलब अलग तरह से वो अंदाज था उनका, जो पूरे देश के नेताओं में किसी के पास, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, नहीं है। बिहार में विशेषकर वो दूसरे जो विरोधी नेता थे उनके बारे में बड़ी सहजता थे और बहुत सभ्यता से उनको कभी याद है कि कभी भी वो तीखा बयान अपने विरोधियों पर भी कभी वो नहीं दिए, इस तरह के सौम्य स्वभाव के वो माने जाते। देखिए उन आदमी को मैंने देखा है, कई नेता हमारे यहाँ आए और अच्छे अच्छे पद पर लिए, और उसके बाद वो को बहुत कुछ बयान देकर चले थे। हम कहे सर, कहे राजू जी जाने दीजिए, जो आया गया, इसके बारे में हम बोले क्यों, उसका ये काम है वो किया, मुझे अपना काम करना है। कभी चौराहे पे ये मत देखिए, डबल माइंड जो जानवर होता है वो लड़ जाता है, भिड़ जाता है। एक जगह देखिए, और ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं राजनीति में, इस तरह से मत देखिए। अपना जो मिशन है कि गरीबों की सेवा करना, पिछड़ों को आगे उठाना, ऊपर उठाना, उसमें लगे रहना, ये उनको उनके से ही हम लोग सीखे। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, कैसे इससे उबर पाइएगा आप लोग, किस तरह से आप लोग आगे कदम बढ़ाएंगे? देखिए अब मजबूती से आप ही लोगों को लगना है, नेक्स्ट जनरेशन आप ही लोग हैं पार्टी के। देखिए आप देख रहे हैं ये लोगों का प्यार, और क्षति तो है इतना बड़ा कि मैं हमारे पार्टी और हमारा जो लोजपा परिवार है उसको तो क्षति है ही है, लेकिन ये क्षति पूरे बिहार को विशेष कर कहेंगे, पूरे देश के पिछड़ों को है। ये क्षति पूरी नहीं हो सकती है। आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिस तरह से ऐसी परिस्थिति में हमारे जो नेता, जो हम लोग के संस्थापक थे, अभिभावक थे, उस चीज के मार्गदर्शन में निरंतर ये भी कहा जाता है कि रामविलास पासवान ने कभी किसी पे गुस्सा तो नहीं किया, हाँ गाय बगाए कभी गुस्सा भी करते थे, चाहे अपने घर में काम करने वाले लोग हो या फिर दूसरे लोग हो, तो लेकिन थोड़ी देर बाद उनको बुला के उनके साथ चाय भी पीते थे, उनको समझाते थे। ऐसी भी क्या कोई वाकया जो साझा कर सकते हैं राजू तिवारी? जी बिल्कुल बिल्कुल, राजू जी हमारे साथ हैं अभी मौजूद। राजू जी कहते थे कि रामविलास पासवान जी अगर किसी पे गुस्सा भी कर लेते थे तो कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद फिर उनको बुलाकर अपने पास बिठाते थे, चाय पिलाते थे, और कहीं ना कहीं उनका दिल जीत लेते थे एक तरह से कहे तो ये आप लोग कभी देखें, कभी इस तरह से कभी आप लोगों के साथ हुआ हो या आपके बीच कभी ऐसा कुछ दृश्य याद हो आपको, अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? देखिए ऐसा घटना कई बार घटा है, लेकिन जिसको डांटते भी तो उसको बोलते अरे आप क्या बात करते, डांटते थे। लेकिन मैं बता दूं उनका एक और चीज कि डांटने के बाद वो चला जाता था तो उसको पीछे से अपना आदमी भेज करके बुलाते थे और बुला के बैठाते थे, उसको चाय पिलाते थे, उसको मतलब संतुष्ट करते थे, और यहाँ तक भी कहते थे कि मैं कुछ मतलब बोला हूँ उसको, अन्यथा मत तो पार्टी के लिए काम करो। इतना प्यार देते थे कि जिसकी मतलब बातों से नहीं कहा जा सकता, कितना प्यार करते थे अपने कार्यकर्ताओं को। हम तो कभी नहीं समझे कि अपने पुत्र और हम लोग में कभी ठेठ बिहारी थे, उनका जो सदन में भी जब भाषण होता था तो लोग सुनते थे, बिहार को कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करते थे, हर बिहारी से वो अपने आप को कनेक्ट करते थे। देखिए हम लोग तो उनके गाँव शहरबनी भी गए हैं, आप शहरबनी अगर कभी गए हों तो क्या स्थिति आज से उतना दिन पहले रहा होगा, और वहाँ से उभरा हुआ आदमी थे वे, जो सब चीज़ देखे थे, स्कूली शिक्षा से लेकर गरीबी से लेकर के, और एक
7 प्रधानमंत्री के अंडर में काम किए, उतना बड़ा शायद कार्यकाल किसी नेता का नहीं होता है। कभी दाग नहीं लगा और कभी किसी के बारे में ऐसी शब्द नहीं बोले जो उनसे राजनीतिक कटुता रखे। सबके बारे में अच्छा बोलते थे। विरोध में एक राजनीतिक गलियारे में उनकी समझ की तो सब कोई प्रशंसा करता है कि किस तरह से वो हर चीज को समझ जाते थे कि आखिर किस तरह से राजनीति किस धुरी पर बैठेगी, किस तरह से चल रही है। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि राजनीति गलियारे में देखिए उनको भोले बाबा की तरह वो थे, कुछ भी कर लीजिए 2 मिनट में उनको चाहिएगा तो मना लीजिए। और जिसको डांटते थे, अगर कभी डांट दिए, मैंने डांटते हुए एक आध लोगों को सुना, वो भी ऐसे ही क्या आप क्या बात करते हैं, कभी कभी वो भी आपके लहजे में, तुम के लहजे में नहीं। और डांटने के बाद मैंने देखा है कितनों को टिकट दिया। उसमें हमारे पार्टी के कुछ लोग हैं, नाम नहीं बता रहे हैं, कि उनको एमपी का टिकट दिए, वो 6000 से हारे, उनको एमपी का टिकट दिए, पार्टी फंड से उनकी पूरी तरह मदद किए। मैंने ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को देखा है जिसको उन्होंने विधायक बनाए, बाद में क्या किए वो जाने। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी कभी उनके बारे में कोई बुरा कमेंट भी नहीं करते थे। बिल्कुल, क्योंकि इस बार बिहार में चुनाव भी है तो आप लोग काफी मिस करेंगे इस बार रामविलास पासवान चुनाव में। देखिए, मैं अपने लाइफ में जो कुछ भी बना हूं उनके बदौलत बना हूं, और बिहार के चुनाव में उनका रहना बड़ा अति आवश्यक था, लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था। अब उनके पुत्र हैं, उनसे सब कुछ सीखे हैं, और हमको उम्मीद है कि उनकी जो सोच थी, उनसे जो सीखे हैं उसको बाखूबी से लागू करके, और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का जो मुहिम है उसमें 100% सफल होंगे। बिल्कुल अनूप, तो देख सकते हैं किस तरह से एक एक जो पार्टी के नेता हैं, एक एक कार्यकर्ता हैं, वो मर्माहत हैं, वो दुखी हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे आखिर किस तरह से चला जाए। और जो प्रक्रिया है अनूप, वो भी तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो अंतिम प्रक्रिया चल रही है रामविलास पासवान जी के जो अंतिम संस्कार होना है उसको लेकर, और सभी लोग धीरे धीरे जो श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है। बिल्कुल साकेत, थोड़ी देर पहले हमने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को देखा, वो कतार में गए अपनी बारी के साथ और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कितना वक्त लगेगा यहाँ से, क्योंकि तमाम लोग एक एक कर पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हर कोई यहाँ अनूप आपको हम बताएं कि करीब 1 घंटे पहले से मुख्यमंत्री यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे पहले वो यहाँ पर पहुँच गए थे, जब सब यात्रा यहाँ पहुँची भी नहीं थी उससे पहले। तो आप समझिए कि हर कोई उस इंतजार में था। अब धीरे धीरे एक एक करके सभी जो नेता हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। और ये जब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम खत्म होगा, जब सभी नेता श्रद्धांजलि दे देंगे यहाँ पर रामविलास पासवान जी को, उसके बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सही मायने में साकेत ये अंतिम विदाई होगी, अंतिम श्रद्धांजलि होगी। देखिए, बिल्कुल ये अंतिम यात्रा है ऐसे नेता की जो बिहार की राजनीति में जनता के नेता माने जाते रहे हैं। जनता के लिए ही उन्होंने शुरू से सोचा, शुरू से किया। और जो इस जनार्दन घाट पर जहां मैं मौजूद हूं अनूप, यहाँ पर जो जनता मौजूद है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि किस तरह से जनता के नेता थे रामविलास पासवान। क्योंकि आपको हम बताएं, लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। और खास करके चूंकि ये जो जगह है जहाँ पर ये अंतिम संस्कार हो रहा है, ये सटा हुआ इलाका है। गंगा के उस तरफ अगर आप जाएंगे तो वैशाली और सारण का इलाका है, और वैशाली का जो इलाका है वो रामविलास पासवान का जो कह सकते हैं कर्म भूमि रहा है। वहीं से वो 8 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। जो भी राजनीति में उन्होंने पाया है वो इसी धरती से पाया है। तो यहाँ के जो लोग हैं, वैशाली के जो लोग हैं, वो उनसे कह सकते हैं सीधा कनेक्ट है, वो हमेशा। और ये जुड़ाव तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं साकेत, जो लोग जितनी संख्या में पहुंचे, लाखों लाख लोग पहुंचे हैं, इसी जुड़ाव का नतीजा है। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 32 सालों से राजनीति में थे रामविलास पासवान, और 11 चुनाव लड़ा उन्होंने, और इसमें से हम आपको बताएं वो 9 में से जीत भी हासिल कर, लेकिन इसके बावजूद 2 बार जब हार मिली, प्रासंगिक नहीं रहे कभी भी राजनीति में। तमाम दलों ने उनको सहयोग किया और हमेशा बने रहे राजनीति के शिखर पर। अमित, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। सवाल साकेत से भी हम करते हैं। साकेत, कभी भी बिहार की राजनीति हो चाहे केंद्र की राजनीति हो, अप्रासंगिक खुद को नहीं होने दिया रामविलास पासवान ने। उनका कद इतना बड़ा था कि अगर कभी अपनी सीटें भी कम आई तो सहयोगियों का साथ हमेशा मिलता रहा उनको। साकेत,
चलिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन डिप्टी सीएम इस वक्त आप देख पा रहे हैं सुशील मोदी पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए और एक प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। चिराग पासवान मौजूद है वहाँ, जो परंपरा है एक बेटे की वो निभा रहे हैं निष्ठापूर्ण तरीके से और तमाम नेता यहाँ मौजूद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं और सिर्फ बिहार के ही नहीं, दिल्ली से लेकर पूरे देश भर से जो भी कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, रामविलास पासवान के चाहने वाले हैं, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। लाखों लाख की आबादी जो है वो यहाँ पहुंची हुई अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद तस्वीरों में नजर आ रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए, अपने सहयोगी अपने मित्र दिवंगत नेता रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर के पास। और सही मायने में यहां से अनंत यात्रा पर रामविलास पासवान एक एक कर सभी माननीय बारी बारी से अपने प्रिय नेता अपने प्रिय सहयोगी दिवंगत रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं उनको। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए मुख्यमंत्री करीब 1 घंटा पहले पहुंच चुके थे और आप इसे सहज अंदाजा लगाइए कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 1 घंटा पहले यहां पहुंच गए, कितनी बड़ी शख्सियत होंगे रामविलास पासवान, कितना बड़ा कद होगा उनका। साथ काम कर चुके हैं नीतीश कुमार, उनके साथ सहयोगी रहे और एक ही आंदोलन की उपज रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, ये तमाम लोग। और आज एक साथी का साथ छूट गया, उन्हें आज अंतिम विदाई दी जा रही है पूरे सम्मान के साथ। आप देखिए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है दिवंगत रामविलास पासवान को। और दूसरी तस्वीर में देखिए चिराग पासवान परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, बंदूक झुकाई जा रही है। आप देखिए एक सम्मान है, एक परंपरा, एक प्रक्रिया है। बहुत ही गमगीन माहौल भी हम कह सकते हैं। अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए जो लोग पहुंचे हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी नजर आए जो रो रहे थे, जिनकी आंखें नम थी। और खुद हमने चिराग पासवान को भी देखा, बेटे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर रामविलास पासवान गए, लेकिन आज खुद को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए भी बरबस उनकी आंखों से आंसू भी छलक रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतिम सलामी देते हुए आखिरी सलामी हम इसे कह सकते हैं, पूरे मान सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ रामविलास पासवान को अंतिम विदाई दी जा रही है।
अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मुख्यमंत्री आखिरी सलाम देते हुए नजर आ रहे हैं और माहौल बेहद गमगीन। आप भी वहां मौजूद हैं, कई लोगों से आपकी बातचीत भी हुई है। लोग इस वक्त किस हाल में है वहां? सही कहा आपने, बेहद गमगीन माहौल है और आम से खास लोग सभी बेहद मायूस है, सदमे में है, क्योंकि एक बड़ा व्यक्तित्व, एक परिवार का सबसे बड़ा सदस्य उन्होंने खो दिया है। न सिर्फ रामविलास पासवान के परिवार वाले बल्कि उनके चाहने वालों में भी एक मायूसी है और हजारों लाखों की संख्या में पूरे बिहार भर के लोग, हम कहें कि बिहार के बाहर से भी लोग, केरला से और पंजाब और हरियाणा से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशील कुमार मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, यानी सारी बैरिकेडिंग टूट गई है बिहार की राजनीति में। जो भी हो, चाहे वो पक्ष में रहा हो, विपक्ष में रहा हो, लेकिन जो रामविलास पासवान का व्यक्तित्व था, ये व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उनको सबको अपनी ओर खींच कर लाता है। और जिस तरीके से जो राजनीति में रामविलास पासवान ने जो अपनी राजनीतिक पूंजी रही है, वो शायद यही रही है, बड़ी धरोहर के तौर पर देखा जाता है कि उनका व्यक्तित्व किस तरह का बड़ा था। चिराग पासवान को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चिराग पासवान भी अपने परिवार वालों के साथ जो है अंतिम क्रियाक्रम, जो अंतिम विदाई है अपने पिता की, वो देख रहे थे कि चिराग पासवान के साथ जो रिश्ता था, जिस तरीके से हमेशा आप तस्वीरों में देखा करते थे पहले भी कि रामविलास पासवान अपने पिता को बहुत प्यार करते थे, चाहे वो कितना भी चुनावी समय में व्यस्तता हो, लेकिन वो अपने पिता को कभी नहीं छोड़ते थे। जब खबर मिली थी कि उनकी तबीयत खराब है, वो हमेशा से अस्पताल में ही रहे। वो कभी भी बिहार में, इस चुनाव के दरमियान भी बिहार नहीं आए, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने पिता के साथ देना चाहते थे। तो आज चिराग पासवान के लिए बहुत मायूसी का दिन और एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। चिराग पासवान, अब उनको सारा कुछ संभालना होगा, परिवार को संभालना होगा, पार्टी को संभालना होगा, साथ में उन कार्यकर्ताओं को, उस जनता को, जिस जनता को सबसे ज्यादा प्यार रामविलास पासवान करते थे, उनके दुखों में शामिल होना होगा। उनके अच्छे और बुरे वक्त जो होंगे उसमें भी उनको साथ देना होगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर तिवारी जी भी साथ में हैं। लगातार आप दिवाकर जी देख रहे हैं किस तरीके से जहाँ सब कुछ गमगीन माहौल है, लेकिन तमाम लोग जो राजनीतिक जगत के जो प्रतिबंधित थे वो भी हम साथ में खड़े हैं, नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे? भारी हुजूम जो यहाँ इकट्ठी है, अब देख रहे हैं कि जो भारी हुजूम यहाँ इकट्ठी है, इस बात को साबित करती है कि रामविलास पासवान की जो शख्सियत रही है वो किस कदर और कहाँ तक फैली हुई थी, किस तरीके से पार्टियों के बैरियर टूट गए हैं। कार्यकर्ता चाहे आम हो या खास, आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में इकट्ठे हैं। परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हैं, गमगीन माहौल है। चिराग बार बार फपक कर अपनी माँ से लिपट जाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से लिपट जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रहा है पशुपति पारस, मतलब पारिवारिक उनकी जो गहराई है, रामविलास पासवान ने परिवार को किस कदर जोड़ रखा था। सियासत में आप देखते हैं कि लगातार आरोप लगते हैं परिवारवाद के, लेकिन ये भी हकीकत है कि रामविलास पासवान ने बाकी के जो राजनीतिक घराने हैं उसमें कभी भी मतभेद नहीं उभरने दिए और लगातार वो सभी परिवार को एक साथ लेकर, अपनी पार्टी को एक साथ लेकर, और जो कभी भी दूरियों की बात आई तो उसको किस कदर वो दूरियों को पाटने की कोशिश की है। और उनका जो दायरा था वो राजनीतिक में भले ही वैचारिक मतभेद होते थे, लेकिन दलों से ऊपर और दलों से इतर उनके संबंध हुआ करते थे। जब भी रामविलास पासवान के प्रशासनिक दक्षता की बात की जाती थी तो काफी उनकी दक्षता थी। कई महकमों में उन्होंने काम किया था और हर महकमे में उन्होंने कोई न कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लिया था। और आप देख सकते हैं कि किस कदर जो ये पटना का, दीघा का जो जनार्दन घाट है उसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और ये आम भी हैं, खास भी हैं। हर कोई अंतिम दर्शन करना चाहता है अपने नेता का और उसमें आखिरी झलक पाने की एक तरीके से जिज्ञासा है, उत्सुकता है। हर कोई करीब से
उनका दीदार करना चाहता है। जो बेटे चिराग पासवान हैं, परिवार में वो एक तरीके से मुखिया की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब भावुक होते हैं तो उनको सहारा देता है परिवार का कोई ना कोई सदस्य, और खुद भी जो परिवार के सदस्य हैं वो भावुक होते हैं तो उनको दिलासा देते हैं चिराग पासवान। तो एक बड़ी विरासत है रामविलास पासवान की, एक बड़ी राजनीतिक विरासत है जिसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी भी है। जिस कदर रामविलास पासवान ने परिवार को, कार्यकर्ताओं को और अपने दल को समेटकर और साथ में लेकर चलते थे, वो बड़ी जिम्मेदारी निभाने की और बड़ा दायित्व निभाने की जिम्मेदारी चिराग के साथ है। चिराग जिस तरीके से राजनीतिक फैसले ले रहे थे और जिस तरीके से रामविलास पासवान हर फैसले के पीछे खड़े होते थे, तो एक तरीके से कसमकस है। एक तरफ भावनात्मक माहौल है तो दूसरी तरफ राजनीतिक जिम्मेदारी। तो अभी गम का माहौल है, परिवार का हर सदस्य गमगीन है। और आप देख सकते हैं कि रामविलास पासवान की शख्सियत कितनी बड़ी थी। जो कहते हैं हम कि जो लाइफ है वो लार्जर देन लाइफ, जो उनका शख्सियत है, उनका जो व्यक्तित्व था, वो अब ये हुजूम भारी तादाद में इकट्ठे लोग इस बात को साबित करते हैं कि किस कदर रामविलास पासवान की लोकप्रियता थी और दलों के बाउंड्री से पार थी और हर वर्ग, हर समाज के हर तबके में उनकी स्वीकारता थी। ये जो भारी हुजूम उमड़ा है इस बात को तस्दीक करता है। अमित, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एहसास था रामविलास पासवान को जिंदगी, अपने जीवन के बारे में कि पता नहीं डोर कब कैसे छूटेगी। शायद यही वजह है कि चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने पहले दे दी और सौंप दी कि तुम पार्टी को आप संभालो, अब आपके जिम्मे है। यह एहसास शायद उनको हो गया था। अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सवाल दोहराएंगे। अमित, शायद एहसास होगा रामविलास पासवान को, बहुत पहले जिम्मेदारी सौंप दी थी चिराग पासवान को उन्होंने कि आप अपनी जिम्मेदारी संभालो, पार्टी की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी। उनको बहुत कुछ पहले से एहसास हो रहा होगा शायद। बिल्कुल, और ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर बिहार की राजनीति में जो पहली पीढ़ी के लोग हैं, यानी कि रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव, ये सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या लालू प्रसाद यादव भी अपनी विरासत जो है तेजस्वी को सौंप देंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उतना विश्वास नहीं जताया। लेकिन रामविलास पासवान वैसे नेता थे कि उन्होंने अब समझ गए थे कि अब जो है अगली पीढ़ी, यानी कि जो नई पीढ़ी है, उनके बेटे हैं, अब वो संभालने के लायक हो गए हैं और वो अब पार्टी को संभाल सकते हैं। शायद यही कारण था कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और उन्होंने ये भी कहा कई बार, जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि रामविलास जी, क्या आप थक गए हैं, क्या आपने अब ये तय कर लिया है कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, अब अगली पीढ़ी ही संभाल सकती है पार्टी को। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सबका एक समय होता है। मेरा बेटा अगर ये लगता है कि वो मेरे पार्टी और मेरे कार्यकर्ताओं और मेरी जनता, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है, अगर उनको वो नजदीक से उनकी तकलीफों को दूर कर सकता है, पार्टी को बखूबी संभाल सकता है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने बेटे पर विश्वास कर आगे जो है इस नई पीढ़ी पर काफी उनको मदद करें, उनको हौसला बढ़ाएं और एक ऐसी कोशिश करें। देखिए, अभी तस्वीरों में आप देखिए रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, अपनी माँ के साथ हाथों में हाथ लेकर अब वो जनार्दन घाट पर तस्वीरें में देख सकते हैं। तमाम परिवार के लोग, जो उनकी बेटी है, रामविलास पासवान की बेटी है, वो भी है, और पूरे परिवार के सारे सदस्य एक साथ। लेकिन चिराग पासवान के ऊपर काफी जिम्मेदारी, और साथ में जो पशुपति कुमार पारस है, जो मंझले भाई है रामविलास पासवान के, क्योंकि 3 भाइयों में जो प्यार था, वो इस बात की चर्चा बार बार पूरे राजनीतिक जगत में और मीडिया में इस बात की चर्चा होती रही कि रामविलास पासवान का परिवार जो है वो किस तरीके से एकजुट रहा। कभी भी रामविलास पासवान ने अपने भाइयों को, अपने बच्चों को अलग अलग नहीं देखा। और यही कारण है कि रामविलास पासवान के जब छोटे भाई रामचंद्र पासवान का निधन हुआ था, तो वो जब उनसे हम सवाल कर रहे थे पिछले साल की रामचंद्र पासवान जी अब नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि आत्मा मेरी निकल गई है। तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के लिए बहुत बड़ा झटका था जब उनके छोटे भाई रामचंद्र पासवान इस दुनिया से चले गए। उसके बाद से वो बीमार चलते रहे, मायूस रहे, लेकिन एक अच्छी बात हमेशा ये रही कि रामविलास पासवान
अपने परिवार को एकजुट कर रखे। ये बड़ी जिम्मेदारी होगी चिराग पासवान के कंधों पर, जो किस तरीके से परिवार को लेकर चलते हैं। साथ में उन कार्यकर्ताओं को, जो एक बड़ा जनाधार रहा है बिहार में, उनको साथ में लेकर चलने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। साथ में जो उनके चाहने वाले हैं देश विदेश में, जो उनके रामविलास पासवान के चाहने वाले लोग हैं, उनको भी एक साथ रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो अब जो क्रियाक्रम चल रहा है, अंतिम दर्शन लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में सबके चेहरे पर मायूसी है। अपने उस नेता के लिए अंतिम दर्शन करने लोग आए हैं, खासकर हाजीपुर की जनता भी है, अलौली की जनता भी है, और ये सब अंतिम विदाई देने लोग आए हैं। और इस बात का गम है कि रामविलास पासवान, जो उनसे बड़ा ही प्यार से बिहारी भाषा में बात करके, बिहारी टोन में, ठेठ बिहारी भाषा में बात करके से जुड़ते थे, एक बंधन था, एक रिश्ता था अपनी जनता के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, वो कहीं ना कहीं वो नेता उनसे दूर जा रहा है। अपनी आंखों के सामने वो देख रहे हैं, वो नेता अंतिम विदाई उनको हम लोग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा अजीब ऐसा क्षण है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि सब मायूस है, सब उदास है, और गमगीन माहौल में सब लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं उस नेता की, जिसकी चर्चा तो दलित नेता के तौर पर रहती हो, लेकिन पूरे देश भर में उनकी एक पहचान आम से खास लोग जोड़कर चलने की थी। सारे जाति के लोग उनकी पार्टी में, आप देखिए, चाहे वो अगड़ी जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, सबको अपनी पार्टी में बड़े पदों पर रामविलास पासवान। तो यही कारण है कि सब पार्टी के लोग और उनके कार्यकर्ता अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हैं। अभी भी क्रियाक्रम चल रहा है, पर लोग अंतिम के लिए इकट्ठा हुए हैं, और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल अमित, और कैमरे की नज़र से हम जहां तक देख पा रहे हैं, लोगों का हुजूम दिख रहा है, और जो कार्यकर्ता, जो चाहने वाले हैं रामविलास पासवान के, ऐसा लग रहा है जैसे उनको अंतिम विदाई देने के लिए पूरा प्रदेश उमड़ पड़ा हो। बिल्कुल विहंगम नज़ारा भी है और बिल्कुल भावुक क्षण भी, क्योंकि थोड़ी देर बाद चिराग पासवान मुखाग्नि देंगे अपने पिता को, तो बेहद भावुक पल भी होगा। और देखिए तमाम लोग एक एक कर कैसे अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब यहाँ पर तमाम माननीय पहुंचे थे और सभी ने श्रद्धांजलि दी है। और देखिए चिराग पासवान अपनी मां के साथ, एक पत्नी अपने पति के आखिरी दर्शन कर रही है, एक बेटा अपने पिता के आखिरी दर्शन कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल भावुक क्षण और शायद गमगीन माहौल। चिराग मां को समझाते हुए, मां रो रही हैं, चाचा बगल में हैं, ढांढस बंधाते चिराग पासवान अपनी मां को, क्योंकि यह आखिरी बार होगा जब मां अंतिम दर्शन कर पा रही है अपने पति की। और बिल्कुल समय ठहर सा गया है। चिराग पासवान बहुत संभालते हुए अपनी मां को लेकर आ रहे हैं। और देखिए भाई पशुपति पारस भी हैं, अंतिम दर्शन के लिए वहां मौजूद हैं। श्रद्धांजलि देते हुए चिराग पासवान मां को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद मां के आंखों के आंसू को भी पोंछ रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन शायद मां वहां से जाना नहीं चाह रही हैं। पूरा परिवार एकजुट अपने घर के मुखिया को अंतिम विदाई देने के लिए, देखिए परंपराएं जो हैं हिंदू धर्म की, वो निभाते हुए तमाम लोग यहाँ, और एक बार देख लेना चाहती हैं अपने पति को। अपनी चाची को ढांढस बंधाते पशुपति पारस के बेटे, और बेहद गमगीन नज़ारा, हम कह सकते हैं भावुक पल। यही वो पल है जब बरबस आंखें छलक जाती हैं। चिराग वापस मां को संभालते हुए
देखिए बेहद भावुक पल ये, और तमाम परिवार के लोग संभाल रहे हैं एक दूसरे को। चिराग अपनी माँ को संभाल रहे हैं, समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और जो परंपराएं हैं, जो वहाँ मौजूद लोग हैं जो बता रहे हैं रीति रिवाज, उन्हें पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है जब चिराग मुखाग्नि देंगे अपने पिता के पार्थिव शरीर को। देखिए तैयारी भी शुरू हो गई है, और अब वो पल भी आएगा बहुत जल्दी जब मुखाग्नि देंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान की मां शायद वहां से हटना नहीं चाह रही हैं। देखिए बहनें भी, परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी, तमाम लोग एक एक कर आगे आ रहे हैं। लोग भी बेहद भावुक हैं, इस वक्त गमगीन माहौल है, और हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो रामविलास पासवान के चाहने वाले लोग हैं, उनकी आंखें बरबस भर आई होंगी इस माहौल को देखकर। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे और उनको श्रद्धांजलि भी दी। काफ़ी देर तक नीतीश कुमार खड़े भी रहे वहाँ, शायद मन में कई बातें चल रही होंगी, पुरानी यादें ताज़ा हो रही होंगी। और तमाम लोग यहाँ मौजूद भी देखिए बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होने का। और एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है इस अंतिम यात्रा में। देखिए जहाँ तक हम कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, गंगा घाट तक लोगों का हुजूम है, और ये हुजूम अपने प्रिय दिवंगत नेता को अंतिम विदाई देने, श्रद्धांजलि देने पहुंचा है। तो पटना के दीघा के जनार्दन घाट पर स्वर्गीय रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार का जो है वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तमाम लोग देखिए लकड़ी लेकर आए हैं, और शायद ऐसा भी कहा जाता है कि लोग अपने गांव से ये लेकर आए, एक सम्मान अपने नेता को देना चाहते हैं। परंपरा का निर्वहन करते तमाम लोग। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जो नेता यहाँ पहुंचे हैं, जो माननीय पहुंचे हैं, वो सम्मान है दिवंगत नेता रामविलास पासवान के लिए, उनके प्रति आदर है। जो लोग पहुंचे हैं उनके प्रति प्यार जता रहे हैं वो, और उनकी अहमियत का एहसास भी करा रहे हैं कि कितने लोग उनको चाहने वाले थे। ना सिर्फ बिहार, ना सिर्फ दिल्ली, पूरे देश से, केरल से, हरियाणा से, तमाम जगह से लोग पहुंचे हैं अपने प्रिय नेता रामविलास पासवान को अंतिम विदाई देने के लिए। हालांकि बिहार में चुनाव होने, लेकिन चुनाव का शोरगुल बिल्कुल थम सा गया है, क्योंकि उनके अपने नेता रामविलास पासवान अब हम सब के बीच में, उन सब के बीच में नहीं रहे। तो बिल्कुल जो शोरगुल वो थम गया है। और देखिए
जो कार्यकर्ता है, जहां मौका मिला वहीं है और नारे भी लग रहे हैं, रामविलास पासवान अमर रहे। प्रक्रियाएं बिल्कुल अंतिम दौर पर हैं जब मुखाग्नि दी जाएगी। परिवार के साथ साथ गांव के लोग, सारे रिश्तेदार, सारे कार्यकर्ता, ऐसा लग रहा पूरा बिहार उमड़ पड़ा हो। घर की महिलाएं भी अपनी परंपरा का निर्वहन कर रही हैं। बिल्कुल अंतिम क्षण जब मुखाग्नि दी जाएगी, परिवार और रिश्तेदार के लोग रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर के पास जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन कर रहे हैं। हर किसी की कोशिश यही है कि आखिरी बार अपने प्रिय नेता का दर्शन कर लें। ये मौका है आखिरी दर्शन का और हर कोई चाहता है कि अपने नेता के आखिरी दर्शन कर ले। और इस वक्त जो पीड़ा चिराग पासवान के मन में होगी, उनके मां के मन में, उनके परिवार के जो लोग हैं उनके मन में, उसे समझना थोड़ा मुश्किल भी है। बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं।